आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का हिंदी एनुअल एग्जामिनेशन का गाजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर चिलम कौन पीता था। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। हम 2 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं कि किस सदी में चीनी यात्रा फयान नालंदा आए थे। तो 34वीं शताब्दी में, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो जनता के उदार दान से हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? तो इसका यदि आप लोग को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वियुक्त का क्या अर्थ है? तो अलग, यानी डी आंसर हो जाएगा। लाल पान बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो ग्रामीण परिवेश की कहानी है। बागड़ कौन था? ये बिरजू का भाई। अगला प्रश्न, कलकत्ता थिएटर की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो स्टीवेंस ने की थी, यानी ए आंसर होगा। और 9 नंबर जो है इसका आंसर कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग यदि बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को तो 85 क्वेश्चन बनाना है। देखिए, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1931 ईस्वी के आसपास किया गया था, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर का भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है? तो ये आपका निबंध हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो विष्णु शर्मा। टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो जब वो 2.5 साल के थे तब हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर का आंसर, टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो पेड़ की छायों में। उगुल का क्या अर्थ है? तो नीचा। भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है? तो जैसलमेर को, यानी सी आंसर होगा। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम देखेंगे 18 नंबर। अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो कल्पना शक्ति, यानी बी। अस्पृश्य का क्या अर्थ है? न छूने वाला। अस्पर्श का क्या अर्थ है? 4 मशीन से कलाई कट गई। सोनेलाल ने किससे कहा? डॉक्टर से। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था 1901 में। शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामियां को उजागर करता है? तो शिक्षा प्रणाली की। रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब, यानी सी आंसर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना। पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? रोली भरी थाली, यानी सी आंसर। सुन नहली चादरें कहाँ बिछी हुई है? तो ये झील, तालाब और नदियों में। और देखिए, यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कवित्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? तो पथ
को यानी बी आंसर होगा। 31 का नीर का क्या अर्थ है, तो जल यानी सी। कृति गायन कौन गा रहा है, तो विहग, बंदी और चारण यानी आपका आंसर होगा सी। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। 34 नंबर, 34 का आंसर हो जाएगा आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि किस रूप में चित्रित किया गया है, तो सवारी यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी यानी बी आंसर होगा। कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इस यात्रा यानी बी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, जो जरूरी नहीं है उससे त्याग की कसम किसने खाई, तो ये लोग इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं, तो चौकीदार को। देखिए आंसर होगा ए। किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है, तो रुको बच्चों यानी बी आंसर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 का आंसर हो जाएगा अंधेरे में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरी की तरह खाती रही कई बरस, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे रेखांकित वह कौन है, तो देखिए आपका आंसर हो गया ए। निम्न समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो दलित। चलिए अगला आंसर होगा 43 का जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा सी। समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित कौन है, तो नदी यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 45 नंबर, जनता के जीवन और संघर्ष में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है, तो आपका हो जाएगा बी। पर्व गीत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो फागुन। पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो सी आंसर हो जाएगा आपका राधा मोहन बाबू। चित्रकार श्याम वर्मा का जन्म कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, बिहार के लोक चित्रकारी की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर कौन सा हो जाएगा ए, यानी मिथिला की चित्रकारी महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक थे। पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1876 ईस्वी में। फिल्म पुनर्जन्म का निर्माता महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर, मोरे मन मितवा नामक एक मगही फिल्म किसने बनाई थी, तो ये आपको कमेंट में बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन को आंसर जो है आप लोग बताइएगा। बिलव मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई थी, तो अवध बिहारी प्रसाद। चलिए ए आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद की नृत्य कथक किसने सिखाया, तो नर्तक पिता बलराम लाल जी से सीखे थे। नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है, तो लोक नृत्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 67। देखिए 56 नंबर तक हो गया। 57 नंबर, जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा
भोजपुर का गायिका शारदा सिन्हा के गुरु, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई? तो शारदा सिन्हा ने। नाग भट्ट किस जिले के निवासी थे? तो ये तो छपरा होना चाहिए, लेकिन आंसर आप लोग भोजपुर में टिक मार लीजिए। देखिए आप लोगों को केवल 85 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। 61 नंबर। क का उच्चारण तो क से उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि। देवऋषि का संधि विच्छेद, देव जोड़ ऋषि। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ, तो दक्ष हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। वह का उच्चारण स्थान तो मूर्धा। शुद्ध शब्द कौन है? तो ये गुप्त है। चलिए अब 69 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए भारत कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो लिंग। सेवा शब्द का लिंग उभयलिंग। चलिए जीव शब्द है देशज। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। अक्षर शब्द का लिंग पुल्लिंग। पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? तो अपदान। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशया। ऐसा न हो कोई आ जाए किस नाम का उदाहरण है? तो निश्चय वाचक। चलिए अब हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो होगा है तो आपका भविष्यत काल, समान भविष्यत काल, यानी ए आंसर होगा। ताप शब्द का विलोम शीत। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द तो सब परिवार। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना, ये मुहावरा है। तो हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पुत्र का पर्यायवाची तो तनय हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा। अनाथ शब्द का विलोम सनाथ। जहाँ मुफ्त खाना मिलता है तो निर्मूल। गुण शब्द का विशेषण गुणी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। भला बुरा कौन समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व। तथैव का संधि तथा जोड़ एव। चलिए आचरण शब्द में उपसर्ग है और देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मिलाप शब्द में प्रत्यय तो आप हो जाएगा। मिलाप शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो आप। क्या हो जाएगा? आप। अब हम लोग देखेंगे 89 नंबर। पहाड़ शब्द का विशेषण तो आपका आंसर हो जाएगा पहाड़ी। परमेश्वर कौन समास है? तो कर्मधारय। हमने खाना नहीं खाया तो ये सरल वाक्य है। विसर्ग है अयोग वाह, यानी सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 52 होता है। कितना होता है? 52। चलिए ठग शब्द कौन संज्ञा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाववाचक। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा ये शब्द हो जाएगा। सत शब्द क्या है? तो तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। अब 97 नंबर जो क्वेश्चन है। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विदेशज। क आधा तो इसका हो जाएगा कमल। इसको
ध्वनियों से मिलकर कौन शब्द बनेगा? तो कमल। उदय का संधि उत जोड़ है यानी अब कभी। किसलय शब्द का लिंग है तो स्त्रीलिंग। इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना लिए हैं और जो छूटा है उसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स के रूप में आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।